सबसे पहली बात हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो पहली चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? मल्टीप्लिकेशन। अब हमने मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से सॉल्व किए हैं। किसके? पहली हमने बात करी थी किसकी? 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? 2 डिजिट के साथ। ये हमने सीखा था, ठीक है। और इसी में हमने दो चीज़ें सीखी थी। पहला क्या था? कोई एक नंबर है, नंबर 1, और दूसरा नंबर क्या था? लेस दैन या इक्वल टू 20 के। ये हमने सीखा था, याद है लास्ट क्लास में। और क्या सीखा था कि कोई नंबर है, मान लो कोई दूसरा नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसी नंबर से ग्रेटर दैन 20। याद आ रहा है? तो हमने इसके लिए क्या किया था? ये तो आपको टेबल याद है 20 तक, तो कोई डाउट आपको नहीं है। 20 तक टेबल आपको आनी ही आनी चाहिए हर हालत, ठीक है। चलिए, सेकेंड नंबर की जब हमने बात करी थी तो याद करो, यहाँ पे हमने पढ़ा था ए बी इंटू में सी डी। याद आ रहा है? हमने पढ़ा था ए बी इंटू में सी डी। हमारे पास नंबर है कोई 2 डिजिट का ए बी, दूसरा है सी डी। तो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया था? दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन दूसरे नंबर से। तो क्या आया था हमारे पास? बी डी, यानी इसकी यूनिट डिजिट हो गई थी बी डी। फिर हमने क्या किया था? बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन बाहर वाले के साथ, तो ये आया था एडी। फिर अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन अंदर वाले के साथ, तो आया था बीसी। तो क्या हो गया यहाँ से? एडी प्लस में हो गया था बीसी। फिर आपने किया था पहले वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले के साथ, तो ये आ गया था एसी। इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, अगर आपको याद हो। फिर हमने सीखा था 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट से, तो ये आपका पहला था। दूसरा हमने सीखा था 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दूसरा 3 डिजिट से, ठीक है। तो कैसे सीखा था याद करो एक बार। इसके कुछ हमने स्टेप्स पढ़े थे। कितने स्टेप्स पढ़े थे? अगर आप बात करते हो तो हमने देखा था ए बी सी इंटू में डी ई एफ, ये देखा था। फिर हमने देखा था ए बी सी इंटू में डी ई एफ, ठीक है। फिर हमने देखा था वही, उसको हमने 5 स्टेप में सॉल्व किया था, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 5 स्टेप। तो कैसे हमने 5 स्टेप में सॉल्व किया था याद करो। सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने लास्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई किया था, तो सी और एफ हो गया। यहां से आपकी क्या आ जाती है? यूनिट डिजिट। फिर हमने आखिरी से 2 लिए, इनका किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी का मल्टीप्लिकेशन सी से, बी का मल्टीप्लिकेशन एफ से, सी का मल्टीप्लिकेशन ई से। फिर हमने तीनों नंबर लिया था हमने, और इनका किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी पहले का आखिरी से, आखिरी का पहले से, और बीच वाले के साथ बीच वाला। फिर हमने क्या किया था? स्टार्टिंग से 2 नंबर लिए, उसका हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन ई से, बी का मल्टीप्लिकेशन डी से। फिर आखिरी में हमने किया था किसका मल्टीप्लिकेशन? पहले और पहले नंबर का, ठीक है। तो यहां तक हमने सीख लिया था, जो हमारी क्लास अभी चल रही थी। अब मान लो कि हमारे पास आपने 2 डिजिट का नंबर किया था, ये ए बी इंटू में सी डी। यहां से हमने एक और चीज सीखी थी कि आपके पास अगर किसी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना, यानी ए बी स्क्वायर, कोई भी आपका 2 डिजिट का नंबर है जिसका इकाई का अंक बी है और दहाई का अंक ए है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए बी इंटू में हो जाएगा आपके पास ए बी। तो आपने अभी अभी सीखा है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप करते हैं क्या कि सबसे पहले करते हैं सेकेंड, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर आप करते हैं बाहर वाले नंबर का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ, तो a इंटू बी और प्लस में a इंटू बी, तो क्या हो जाएगा? 2ab। और फिर पहले वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन पहले वाले के साथ, तो a इंटू ए स्क्वायर। यानी अगर आपसे कहीं भी 2 नंबर के 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर पूछेगा, तो आप क्या करोगे? बी स्क्वायर फिर 2ab और a स्क्वायर, इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं आगे इन्हीं नंबर में। जैसे मान लो कि आपके पास 2 डिजिट इंटू में 3 डिजिट हो, ठीक है। जैसे अभी आपने सीखा है 3 डिजिट इंटू में 3 डिजिट यहां पे, तो मान लो यहां पे कोई दे दे 2 डिजिट, ठीक है। एक नंबर 2 डिजिट का हो और दूसरा नंबर 3 डिजिट का हो,
तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप 3 वाले की डिजिट कम नहीं कर सकते, लेकिन 2 वाले की डिजिट बढ़ा सकते हो। एक जीरो आप पहले लगा के, जैसे मान लो 32 इंटू में 279 है, ठीक है, तो आप क्या करो, ये वाला जो आपका नंबर है इसके पहले जीरो लगा दो, तो ये क्या हो गया 3 डिजिट बाई 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आपका बन जाएगा, और आप 3/3 का जो रूल है ये लगा के आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब आपको जो डाउट है, क्या है डाउट? क्यूब रूट का और स्क्वायर रूट का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप कॉपी पेन उठाओ और क्यूब लिखना स्टार्ट करो 10 तक। चलो लिखो, अपने से लिखो, क्यूब रूट लिखो। क्यूब 1 से 10 तक क्यूब लिखो, याद करना है अभी। ठीक है, लिखो क्यूब 1 से स्टार्ट करो और 10 तक लिखो। ठीक है, 1 से क्यूब स्टार्ट करो और 10 तक जाओ। चलो लिखो 1 से 10 तक क्यूब। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। लिख लिया? चलो बोलते जाओ। देखो 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब 27 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा। 5 का क्यूब 125 होगा। 6 का क्यूब 216 होगा। ठीक है, 7 का क्यूब 346 343 होगा ना। ठीक, 8 का क्यूब आपके पास क्या आएगा? ठीक है, ये हो गया 512। 9 का क्यूब और 10 का क्यूब, 10 का क्यूब तो 1000 हो जाएगा, और 9 का क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो 3 की पावर 4 कर दो, यानी आपका क्या होगा 3 की स्क्वायर और 3 की पावर 6, तो आपका क्या आएगा 729 आएगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। तो पहली जो रिक्वायरमेंट है, आपको इतना तो याद होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको याद होना जरूरी है। अब आपको ये 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद हो चुका है। ठीक है, और अब आपको निकालना है किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर आपको दिया है उसका निकालना है आपको क्या? क्यूब रूट। क्या निकालना है? क्यूब रूट। ठीक है, अब आप यहां से देख के बताओ 1 का क्यूब कहां पे खत्म हो रहा है? 1 पे। 4 का क्यूब कहां खत्म हो रहा है? 4 पे। 5 का क्यूब 5 पे। 6 का क्यूब 6 पे, और 9 का क्यूब 9 पे, और 10 का क्यूब यानी 0 का क्यूब 0 पे। यानी आपने देखा 1 का 1 पे खत्म हो रहा है, 4 का 4 पे, 5 का 5 पे, 6 का 6 पे, ठीक है, 9 का 9 पे, 0 का 0 पे। लेकिन अंतर कहां पे आ रहा है? 2 का क्यूब 8 पे खत्म हो रहा है, और 8 का क्यूब 2 पे खत्म हो रहा है। ठीक है, और 3 का क्यूब 7 पे खत्म हो रहा है, 7 का क्यूब 3 पे खत्म हो रहा। ठीक है, तो बस आपको इतनी सी बात याद रखना है कि 2 का क्यूब कहां पे खत्म हो रहा है? 8 पे, और 8 का क्यूब 2 पे। 2 का क्यूब 8 पे, और 8 का क्यूब 2 पे। 3 का क्यूब कहां पे खत्म हो रहा? 7 पे, तो 3 का क्यूब खत्म होगा 7 पे, और 7 का क्यूब कहां पे खत्म होगा? 3 पे। केवल इतनी सी बात याद रखना है, अगर आपका क्यूब रूट के अंदर 2 है, यानी उसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट 8 होगा। अगर 8 है तो क्या होगा? 2 होगा। अगर 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। बाकी कोई भी नंबर है वही आपका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक हो जाएगा। 1 है तो 1, 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, 0 है तो 0। केवल अंतर आएगा 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। क्लियर है? अब हम एक सवाल करते हैं इसका कि कोई भी नंबर ले लो जिसका आपको निकालना है क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, जैसे ले लो 405, लिखो 405 224, 405 2
2 4, इसका निकालना है आपको क्यूब रूट। निकाले? चलो एक एक करके ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले जब हमारे पास नंबर आएगा, ठीक है, इस नंबर को क्या करना है, राइट साइड से, किधर, दाहिने तरफ से या इकाई के तरफ से तीन तीन नंबर का पेयर बनाना, ठीक है। तीन नंबर इधर से काउंट करो, 1 2 3, एक पेयर ये हो गया, फिर 1 2 3 तो दूसरा पेयर ये हो गया। अब मान लो कि यहां पे ये नंबर कितने का होता, मान लो 5 डिजिट का होता, तो पेयर आपको हमेशा इकाई से ही बनाना है, किधर से, राइट साइड से। तो राइट साइड से आप पेयर बनाते 1 2 3 और यहां पे 2 ही बनता, क्योंकि 5 डिजिट का है, तो यहां पे आप क्या लगा देते, 0 लगा देते। अगर 4 डिजिट का भी होता तो 1 2 3, एक पेयर तो आपका पूरा बनता, यहां पे एक नंबर है तो आप 2 0 सामने लगा देंगे। यानी आपको केवल ये याद रखना है कि ये नंबर कितने भी डिजिट का हो, आपको पेयर बनाना किधर से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से या फिर इकाई की तरफ से। यहां से पेयर आपको नहीं बनाना है, और दूसरे पेयर में जितने नंबर कम पड़ेंगे उतने आप 0 लगा। अब यहां से ये बात आती है कि इनका काम क्या है। तो जो आपका पहला पेयर है, ये आपका पहला पेयर है 2 2 4, इस पेयर का काम होता है केवल और केवल जो भी नंबर इसका क्यूब रूट आएगा, जो भी नंबर इसका क्यूब रूट आएगा, क्यूब रूट को क्या बोलते हैं, घनमूल, ठीक है। जो भी नंबर इसका क्यूब रूट आएगा, ये क्या देगा, जो पहला वाला पेयर है उसका यूनिट डिजिट बताएगा। केवल और केवल इसका काम है जो नंबर आएगा उसका इकाई का अंक बताना। तो खुद ही बताओ, अगर नंबर के आखिरी में 4 है तो इसके इकाई में क्या होगा, अगर नंबर के आखिरी में 4 है तो इकाई में 4 होगा। आपको बस याद रखना है, अगर यहां पे 2 होता तो आंसर क्या आता, आप 8 लिखते। अगर यहां पे 8 होता तो आप 2 लिखते। अगर यहां पे 3 होता तो आप 7 लिखते। अगर यहां पे 7 होता तो 3 लिखते। इन 4 के अलावा कुछ भी नंबर है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 0 है, सभी में आपको वही नंबर उतार देना है। तो आपको याद है 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, ऐसे याद रखना है। इसके अलावा 4 दिखा तो आप सीधे यहां पे लिख दो 4। यानी जो भी नंबर इसका क्यूब रूट होगा उसका इकाई का अंक तो 4 होगा। तो आपने लिख दिया इकाई का अंक 4। अब इस वाले पेयर का काम हो गया खत्म, इस पेयर का अब कोई काम नहीं है। अब आगे वाले में चलो। जब आप आगे गए तो क्या है आपके पास 405, और आपको ये क्यूब रूट्स क्या हैं याद है, 1 से लेके 10 तक। आपने देखा कि ये जो 405 है, कौन है, 405 है आपके पास, ये किन दो नंबर के क्यूब्स के बीच में है। तो आपने देखा 405 कहां पे आएगा, 343 और 512 के बीच में आएगा। तो किस किस के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। मतलब ये जो नंबर है ये 7 और 8 के क्यूब के बीच में आ रहा है। तो जब आपको पता चल गया कि 7 और 8 के क्यूब के बीच में आएगा, तो इसमें से जो छोटा नंबर है वही आपको लिख देना है। तो 7 और 8 में छोटा नंबर कौन सा है, 7। यानी ये जो नंबर है वो किसका क्यूब है, 74 का। यानी इसका क्यूब रूट कितना आ जाएगा आपका, 74। ठीक है, तो फिर से सुन लो, हमने क्या किया, हमने बात करी सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है उसको इकाई की तरफ से राइट हैंड साइड से 3 नंबर का पेयर बनाना है। अगर आखिरी में दूसरा पेयर नहीं बनता है तो हम शुरू में क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। फिर जो पहला वाला पेयर है किधर से, राइट हैंड साइड या इकाई की तरफ से,
उसका काम है केवल और केवल जो आपका नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट बताना या फिर इकाई का अंक बताना। तो यहां पे 4 है तो आपको पता है अगर नंबर के इकाई में 4 है तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसके भी इकाई में 4 होगा। केवल आपको याद रखना है 2 होता तो 8, 8 होता तो 2, 3 होता तो 7, 7 होता तो 3, तो 4 है तो सीधे आपने 4 लिख दिया। अब इस वाले पेयर का काम हो गया खत्म, क्योंकि इसका काम था आपको इकाई का अंक बताना, उसने बता दिया। अब फिर जो दूसरा पेयर है 405, उसको आपने देखा, उसको आप देखने के बाद आपने ये देखा कि ये क्यूब्स आपको याद है। तो ये जो 405 है वो किन दो नंबर के क्यूब के बीच में है? तो 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, उन दोनों के बीच में 405 आएगा। यानी 7 और 8 के क्यूब के बीच में है 405। तो इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसे आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, साइड में लिख लो अपनी लैंग्वेज में जो हमने बात करी है कि ये क्या चीज है। ठीक है, नहीं तो बाद में भूल जाता है। साइड में लिख लो, इकाई की तरफ से या राइट हैंड साइड से 3-3 नंबर का पेयर बनाएंगे। पहले पेयर का काम होगा केवल उस नंबर का इकाई का अंक बताना या यूनिट डिजिट बताना। जो दूसरा पेयर है उसे हम देखेंगे कि वो किन दो नंबर के क्यूब के बीच में है। उन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर होगा वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। लिख लिया? चलो एक और नंबर लिखो, उसका निकाल एक बार ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। लिखो नंबर, एक नंबर है, आप नंबर लिखो 551368। 551368 इसका बताना है आपको क्यूब रूट। सभी का आया? ठीक है, अभी क्यूब सामने लिखे, ठीक है, लेकिन आपको याद होने चाहिए। अभी आप सामने देख रहे हैं लेकिन आप याद करें। क्या करना है देख लो एक बार। इधर से राइट हैंड साइड से 3 नंबर का पेयर ये बना, दूसरा 3 नंबर का पेयर ये बना। इसका काम है केवल नंबर का यूनिट डिजिट देना। तो अगर 8 है तो खुद ही देखो, 8 है तो 2, कुछ नहीं सोचना है। 8 है तो 2, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 7 है तो 3, बाकी कोई भी नंबर है वही नीचे उतर के आ जाएगा। आपने देखा 8 तो सीधे 8 है तो आपने लिख दिया 2, तो इसका इकाई का अंक आ गया 2। तो पहले वाले पेयर का काम हो गया खत्म। अब आपने देखा 551 किसके बीच में है? 512 और 729 के बीच में आएगा 551, यानी 8 और 9 के क्यूब के बीच में आएगा। 8 और 9 के बीच में अगर आप देखोगे तो छोटा नंबर कौन है? 8, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 82। किसी को दिक्कत आ गया ये? ठीक है, चलिए अगला लिखो 13824। 13824 आ गया? निकाल लो एक बार सभी लोग। 3375 निकालो। 3375 3375। हाँ वो तो याद है ना, निकाल के दिखाओ जो सिखाया है। इसमें 24 आएगा। हाँ
इसका है बताओ 24 सभी का। पहले कहां था सवाल, ये था। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि राइट हैंड साइड से क्या करना है, 3 नंबर का पेयर बनाना है। तो क्या होगा 1 2 3, ये हो गया एक पेयर। दूसरा पेयर भी 3 नंबर का बनाना है। तो यहां पे 2 ही नंबर है, 1 2, तो 1 ऐड कर दो यहां पे 0, तो ये बन गया 3 नंबर का पेयर। अब पहले पेयर का काम हमें पता है क्या होता है, ये जो हमारा पहला पेयर है 8 2 4, वो क्या देगा, नंबर की यूनिट डिजिट देगा, इकाई का अंक देगा। तो आपने देखा अगर 4 है तो क्या होता है, 4 ही होता है। अगर 2 है तो 8, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 है तो 3। तो यहां पे क्या है, कहां गया सवाल, 4। तो डायरेक्ट आपका जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 4। अब जो आपका दूसरा पेयर है क्या है 13। आप देखोगे कि ये जो नंबर है 13 वो किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में है। तो आपने देखा 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इन दोनों के बीच में 13 है। तो 2 और 3 में से छोटा नंबर कौन है, 2, आपने लिख दिया 2। यानी आपका इस नंबर का क्यूब रूट आ गया 24। क्लियर है, यानी आपने क्यूब रूट निकाला 13,824 का आ गया 24। अगला सवाल क्या लिखा था 3375, उसको भी यहीं पे निकाल लेते हैं। सभी ने निकाला, आ गया। वैसे तो याद होगा सभी को किसका है 15 का, लेकिन एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा था सवाल, क्यूब रूट ऑफ 3375। ठीक है, चलो फिर से कर लेते हैं वही चीज। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड यानी इकाई के अंक से 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। तो हमने पेयर बनाया, क्या हुआ 1 2 3, ये पेयर नहीं बन रहा, कितने 0 ऐड कर दीजिए 2, तो ये पेयर बन गया। अब इस वाले पेयर का, पहले पेयर का काम क्या है, केवल और केवल नंबर की यूनिट डिजिट बताना। तो अगर 5 है तो आप देख रहे हो, अगर 5 है तो आंसर में क्या होगा 5 होगा, यानी आपकी यूनिट डिजिट तो आ गई 5। अब जो आपका दूसरा पेयर है 3 है, आप देखोगे कि ये जो नंबर है वो किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है। आपने देखा 3 किसके बीच में आएगा, 1 और 8 के, यानी 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, उसमें से क्या लोगे आप, छोटा नंबर। तो छोटा नंबर आपका क्या हो जाएगा 1, यानी ये जो नंबर है वो किसका क्यूब है 15 का। तो आपका आंसर हो गया 15 का क्यूब। यहां तक दिक्कत किसी को, एक आध दो और निकालो, 89 का निकालो। लिखो 704969, 704969। आपका कौन सा बैच, एसएससी का है? नहीं, एसएससी के लिए है। आ गया। तो अभी हम निकाल रहे हैं क्या, क्यूब रूट निकालना सीख रहे थे। ठीक है, क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी नंबर होता है, जैसे कि ये नंबर दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको होना चाहिए कि 1 से 10 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक। उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो भी नंबर आता है तो हमें निकालना है क्यूब रूट। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर है उसके इकाई की तरफ से, राइट हैंड साइड या यूनिट डिजिट की तरफ से 3 नंबर का पेयर बनाते हैं। हमने बना दिया 1 2 3, फिर बन गया 1 2 3। अगर ये पेयर मान लो यहां पे कितने डिजिट होते, मान लो 4 होते, तो यहां से पेयर हमेशा किधर से बनाना है, राइट हैंड साइड से। तो 4 डिजिट भी होंगे तो पहला पेयर तो बन जाएगा 3 डिजिट का, दूसरा पेयर नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे 2 0 ऐड कर देंगे। कहां सवाल लिखा है, ये देखो 3375, पहला पेयर बनाया 1 2 3 का बन गया, दूसरा पेयर नहीं बन रहा था तो हमने क्या किया 2 0 ऐड कर दिए।
यहीं पे अगर हमारे पास 5 डिजिट है, ये देखो कितनी है 1 2 3 4 5, तो हमने क्या किया, हमें जो पेयर बनाना है हमेशा राइट हैंड साइड या यूनिट डिजिट से बनाना है। हमने 1 2 3 3 नंबर का पेयर बनाया, फिर हमारे पास 2 बन रहे थे तो हमने 0 लगा दिया। 0 लगाने से नंबर में कोई चेंज तो होगा नहीं, हमने 0 लगाया, फिर ये पेयर हमारे बन गए। अब पहले पेयर का काम होता है कि वो जिस भी नंबर को आप निकालना चाह रहे हो उसका क्या देगा, वो यूनिट डिजिट या इकाई का अंक। तो आपने यहां पे देखा है कि 1 का क्यूब 1 पे खत्म हो रहा है, 4 का क्यूब 4 पे, 5 का क्यूब 5 पे, 6 का क्यूब 6 पे, 9 का क्यूब 9 पे और 0 है तो 0 पे। अंतर किस पे आ रहा है, 2 का क्यूब 8 पे खत्म हो रहा है, 8 का क्यूब 2 पे खत्म हो रहा है, 3 का क्यूब 7 पे खत्म हो रहा है, 7 का क्यूब 3 पे खत्म हो रहा है। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि अगर 2 है, नंबर में 2 है तो क्यूब में 8 होगा, अगर नंबर में 8 है तो क्यूब में 2 होगा, 3 है तो 7 होगा, 7 है तो 3 होगा। केवल इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई भी नंबर होगा डायरेक्ट वही नंबर आ जाएगा। तो हमने देखा यहां पे 4 है तो यूनिट डिजिट में अगर 4 है तो नंबर में भी क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद इस वाले पेयर का काम हो गया खत्म। इस वाले पेयर का काम था केवल यूनिट डिजिट बताना, उसने बता दिया। अब आप आगे जाएंगे अगले वाले पेयर पे, आप देखेंगे कि ये जो नंबर है वो किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में है। तो आपने देखा 405 किसके बीच में है, 343 और 512 के बीच में कौन है आपके पास, 405। यानी किस किस के बीच में है, 7 क्यूब और 8 के क्यूब के बीच में है। तो आपने देखा 7 और 8 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, तो इसमें से जो छोटा नंबर है 7 वो आपने लिख दिया। तो आपका आ गया आंसर कि इसका क्यूब रूट क्या होगा, 74 होगा। ठीक है, एक हाथ और निकालो फिर आगे चलते हैं। अभी किसका निकाला था, 89 का। निकालो 314432, 314432। आ गया सभी का, और निकालो 205379, 205 हाँ चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल क्या था, 704969। तो आपने बनाया पेयर कितने का, 3 3 का। तो पहला पेयर बन गया 969, दूसरा पेयर बन गया 704। अब आखिरी में 9 है तो 9 के आखिरी में क्या आता है, 9 के लिए तो 9 है। केवल आपको याद रखना है 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। केवल इतना दिमाग में रखना है, बाकी जो नंबर है एज इट इज आप लिख दो। तो 9 है तो इसका यूनिट डिजिट जो नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा, 9। अब आपने इसका काम हो गया खत्म, इसने आपको बता दिया यूनिट डिजिट। फिर आपने देखा 704 किन 2 नंबर्स के क्यूब के बीच में है। 704 क्या इन दोनों के बीच में आएगा, 512 एंड 729 के बीच में आएगा 704। यानी 8 का क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में आएगा। तो 8 और 9 में से छोटा नंबर क्या है आपका 8, तो आपने लिख दिया यहां पे सीधे 8। यानी ये किसका क्यूब है, 89 का क्यूब आपके सामने लिखा हुआ है। आगे चलो, फिर से हम गए अगले नंबर पे। हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से 3 3 नंबर का पेयर बना दिया। अब यहां पे लिखा है 2, तो 2 का क्या होता है, याद करो, 2 का 8, 2 का 8, 8 का
2। तो आप सीधे क्या लिखोगे, अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो जो नंबर है उसके यूनिट डिजिट में क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, फिर आपने देखा 314, तो 314 किसके बीच में है, आप देखोगे 216 और 343 के बीच में, यानी 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में है। तो 6 और 7 में से छोटा नंबर है 6, तो आपने लिख दिया 6, तो आंसर हो गया 68। फिर यहां पे गए, फिर आपने देखा ये 3 नंबर का पेयर बनाया, 9 है तो क्या आ जाएगा, सीधे 9 आ जाएगा। फिर आपने देखा 205 205 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में है, 125 एंड 206, यानी 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, 5 और 6 में से छोटा है आपका 5, तो आंसर हो गया 59। ठीक है, यानी अब आपसे कोई भी नंबर पूछता है, देखो कहां तक जा सकते हो, यहां पे 729 1000 तक, यानी आपसे 6 5 4 3 कितने भी डिजिट का पूछेगा आप आंसर दे दोगे, मैक्सिमम वो 6 डिजिट तक जाएगा। क्लियर है यहां तक, ये लिख लिया, किसी को लिखना है क्या? चलो अब अगला हम बात करते हैं किसकी, स्क्वायर रूट की। तो अभी हमने बात करी है किसकी, क्यूब रूट की, अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। तो जैसे आपके पास कोई भी सवाल आता है किसके लिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो पहला आज का जो कॉन्सेप्ट सीखा वो क्या था, क्यूब रूट। अब हम सीखेंगे क्या निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट के केस में आपको क्या करना है, देखो जब आपने क्यूब रूट देखा था तो आप पेयर कितने कितने का बना रहे थे, 3 3 का। अब स्क्वायर रूट आएगा तो आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आएगी कि हमें 2 नंबर के बाद क्या करना है, हमें प्रोसेस करना है। यानी अभी हमने 3 डिजिट लिए थे, फिर दूसरी 3 डिजिट ली थी क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना था। अभी हम बात करेंगे स्क्वायर रूट में, तो क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद हम कट लगाएंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू ही हम समझेंगे। मान लो आपके पास 5776 क्या है, 5776, इसका निकालना है आपको स्क्वायर रूट। क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जब भी आपके पास नंबर रहेगा तो उसके इकाई की तरफ से, यानी राइट हैंड साइड से, तो क्या है, राइट हैंड साइड या यूनिट डिजिट आपका इधर है, यहां से 2 डिजिट के बाद आप कट लगा दोगे। क्या करोगे, 2 डिजिट के बाद आपने कट लगा दिया, किधर साइड से, यूनिट डिजिट से। ठीक है, अब आपका इधर से 2 डिजिट के बाद आपने कट लगा दिया। अब यहां पे हो सकता है 1 डिजिट बचे, हो सकता है 2 बचे जैसे कि अभी बची है, हो सकता है 3 डिजिट बचे, हो सकता है 4 डिजिट बचे। क्लियर है, मैक्सिमम 3 डिजिट तक जाता है। कहने का मतलब आपको यहां से 2 नंबर के बाद कट लगा देना है। उसके पहले जो डिजिट है उसे आपको यह नहीं देखना है कि 1 डिजिट का है या 2 डिजिट का है। इसके पहले क्या रिक्वायरमेंट है, आपको 1 से लेके 30 तक का क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर ऑलरेडी याद होना चाहिए। यानी अगर आपसे वो पूछता है कोई भी 30 तक का स्क्वायर रूट, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, 1 से 30 तक का रूट तो आपको पता ही पता होना चाहिए, 1 से 30 तक का स्क्वायर। अब देखिए इसमें करते क्या है, तो हम क्या करेंगे कि जब हमने 2 नंबर के बाद कट लगा दिया, अब जो नंबर कट के पहले बचा हुआ, ठीक है, ये 2 नंबर थे, इस 2 नंबर के बाद हमने कट लगा दिया। अब ये जो नंबर बचा है कट के पहले वाला, ये देखेंगे कि इस नंबर से जस्ट छोटा क्या है आपके पास, 57 है। तो 57 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी नंबर का क्या हो, स्क्वायर हो। जैसे 4 क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर है, 2 का। 9 भी आपका क्या होता, परफेक्ट स्क्वायर, किसका है वो, आपका 3 का। इसी तरीके से आप बात करोगे 81 भी होता है, किसका, वो 9 का। तो अब सोचो 57 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49 क्या होगा।
तो 57 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 49। क्या हो जाएगा? 49। तो आपको यहां पे लिखना है वो नंबर जो क्या है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। आपने लिख दिया यहां पे 49। अब नीचे लिखोगे जिस नंबर का ये स्क्वायर है, किसका? ये 7 का। तो आपने यहां पे लिख दिया 7। ध्यान से सुनना, पहला सवाल आपने क्या किया, 2 नंबर के बाद कट लगा दिया। जो अब कट के पहले नंबर बचा है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर आपने लिख दिया, क्या है? 49। ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो आपने यहां पे लिख दिया 7। अब ये जो आपने नीचे 7 लिखा है, इसको जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल आप यहां पे लिख दो। तो 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 14। 7 इंटू 2 क्या हो गया? 14। यहां तक दिक्कत? अब आप क्या करो, 57 माइनस 49 क्या आएगा? जब आप इसे माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास? 8 आएगा। क्या यहां से आपका आएगा 8। यहां तक क्लियर है? मान लो जब आप कोई भी नंबर ऐसे डिवाइड करते हो, 9 7 3 डिवाइड बाई 2, तो कैसे करते हो? 2 4 जा 8 जाता है, ठीक है। फिर आपका 1 रिमाइंडर बचता है, तो इस 1 को किसके साथ जोड़ते हो? जो अगला नंबर है। यानी आपने जब यहां पे डिवीजन स्टार्ट किया तो 2 4 जा 8, 8 के बाद रिमाइंडर या शेषफल कितना बचा? 1। फिर किसे उतारते हो? अगले वाले नंबर को, 7 को। फिर आप 17 करते हो, फिर 2 8 जा 16 करते हो, फिर 1 बच गया। फिर किसे उतारते हो? 3 को। तो ये नंबर क्या हो जाता है? 13। फिर आप डिवाइड करते हो। इसी का इस्तेमाल आपको यहां पे करना है। कैसे करना है? आपके पास क्या है कि आपने देखा कि ये बचा 8 रिमाइंडर। अब ये किसके साथ जुड़ेगा? 7 के साथ। यही करते हैं ना आप कि 1 रिमाइंडर बचा, ये अगले नंबर के साथ 7 के साथ जुड़ के 17 हो गया। फिर 1 रिमाइंडर बचा, तो अगला नंबर 3 उसके साथ जुड़ के क्या हो गया? 13 हो गया। यानी अब आपके पास जो 8 बचा है उसको 7 के साथ मिलना होगा। यानी आपने किया, यहां पे 7 उतर आएगा, तो यहां पे मैं लिख दूं 87। ये क्या हो गया? 87 बन जाएगा। 8 आपका शेषफल था, 7 साइड से आ गया, तो 87। अब आपको क्या करना है कि ये जो 87 है इसको 14 से डिवाइड कर दो। ये जो आपका 87 है उसको 14 से, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि यहां पे 87 लिखा हुआ है और यहां पे कुछ ऐसा डिवाइड 14, कुछ इस तरीके से दिखाई भी दे रहा है। तो इस 87 को 14 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? ठीक है, आप क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो आप सीधे यहां पे लिख दोगे, आंसर इसका क्या आ जाएगा? 76। क्या आ जाएगा? 76। अब आपको अगर चेक करना, एक स्टेप ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हर सवाल में आपको चेक नहीं करना है, जहां पे आपको लगेगा वहीं पे चेक करना है। अब क्या है, आपने देखा यहां पे 6, यहां पे भी 6, तो चेक हो गया, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। यानी अगर आपके नंबर के इकाई के अंक में 6 है तो उसके स्क्वायर के नंबर में भी क्या होगा? 6 होगा। अगर यहां पे 2 होता तो यहां पे 4, 3 होता तो 9, 4 होता तो 6, 5 होता तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 9, 8 है तो 4, ठीक है, और 9 है तो आपका 1, ठीक है। तो ये आपने एक नजर में चेक कर लिया कि मेरा आंसर क्या है, सही है, क्योंकि यहां पे 6 है और यहां पे भी 6। आप मुझे बताओ, जब आखिरी स्टेप में आपने डिवाइड किया किसको? 87 को डिवाइड किया किससे? 14 से किया। किससे डिवाइड किया था? 87 डिवाइड बाई 14। तो कितनी बार गया आपका? 6 बार गया। तो 6 में कितना आया आपका? 6 में जाएगा तो आपका कितना आएगा? 84। तो आपका शेषफल कितना बचा? 3, ठीक है। अब आप जब सॉल्व कर रहे थे, ध्यान करो, तो आपने 9 को पहले डिवाइड किया, 8 आया, रिमाइंडर 1, फिर ये नंबर आया 7, फिर इसको डिवाइड किया 2 से, जो रिमाइंडर आया अगले नंबर के साथ जुड़ेगा। यानी अब ये जो रिमाइंडर 3 आया, ये किसके साथ जुड़ेगा? 6 के साथ जुड़ेगा। तो जब ये 3 6 के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? 36 बनाएगा। क्या बनाएगा? 36 बनाएगा। तो आपको यहां से ये चेक करने को मिलता है कि जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका आंसर आएगा, उसका जो इकाई का अंक होगा 6, तो ये नंबर हमेशा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। ये नंबर जो आखिरी में बचेगा वो क्या होगा?
इस नंबर का हमेशा स्क्वायर होगा। ये आपको हर जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, 2-3 सवाल में बस यहां पे चेक करने की जरूरत होती है। आपको केवल क्या याद करना है, प्रोसेस कैसे करना है। सबसे पहले आपने 2 नंबर के बाद लगा दिया कट, उसके बाद जो नंबर कट के पहले है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपने लिख दिया। तो 57 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 49। और ये किसका स्क्वायर है, 7 का, तो आपने लिख दिया नीचे 7। और इस 7 में 2 का गुणा करके आपने लिख दिया ऊपर, तो क्या हो गया 14। अब क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप करते हैं 57 में 49 माइनस किया 8 आया। अब 8 के साथ किसके साथ जुड़ेगा, 7 के साथ, तो ये हो गया 87। बात क्लियर है। अब इस 87 को 14 से डिवाइड कर दो, जितनी बार जाए वो सीधे नीचे लिख दो, वही आपका आंसर होगा। और चेक करना है आपको, तो आपने देखा यहां पे 6, तो इसका स्क्वायर करोगे तो भी उसके यूनिट डिजिट में, इकाई में 6 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से आपने चेक भी कर लिया। और एक स्टेप अगर आप ऊपर चेक करना चाहते हो, जो हर जगह जरूरत नहीं पड़ती है, 1-2 सवाल में पड़ती है, उसको भी हम कर लेंगे। तो जब आपने इसे डिवाइड किया 87 को 14 से, कितनी बार गया, 6 बार, कितना आया 84। शेषफल कितना बचा, 3। अब ये 3 किसके साथ जुड़ेगा, 6 के साथ, तो क्या बनाएगा 36। तो जो नंबर आपका 36 बना वो हमेशा इसका जो आपने आंसर निकाला है उसके इकाई वाले अंक का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर आपका 36 होगा, यहां से आपने चेक किया। ठीक है, लेकिन आप जब प्रोसेस करेंगे तो केवल यहां तक करेंगे। हो सकता है कि आपका ये नंबर यहां से इससे क्या हो जाए, पूरा डिवाइड हो जाए, या पूरा डिवाइड ना हो। जैसे आपके केस में पूरा डिवाइड नहीं हुआ था, शेषफल कितना आया था, 3। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस को साइड में लिख लो। 7 को 2 बार गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि वो वहां पे वर्ग है, इसलिए। हाँ ठीक है, कुछ भी आप याद कर लो, बस इतनी सी प्रोसेस याद रखो। 2 नंबर के बाद कट, उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, जिसका स्क्वायर है वो नंबर, उसका डबल यहां पे, और जो बचा उससे डिवाइड करके आंसर। सर वो जो 87 है, तो जो लास्ट का 7 है, हाँ 76 का 7 है कि 76 का 7 है। जब आप डिवाइड करते हो जैसे 973, तो उसके बाद वाला नंबर आएगा। तो यानी आपने 57 को तो डिवाइड कर दिया, यहां से शेषफल 8 बचा, तो ये 2 नंबर तो आप ले चुके हो, ये 7 अब जाएगा इसके साथ, तो 87 बनाएगा। फिर जब रिमाइंडर बचा आपका 3, तो फिर 6 था, 6 गया क्या बनाया 36। लेकिन हमें ये स्टेप नहीं करना, यहीं तक हमें रुक जाना है, और हमारा आंसर हो गया 76। साइड में अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि सबसे पहले हम इकाई की तरफ से यानी राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद कट लगाएंगे। फिर कट के पहले जो नंबर बचेगा उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, और वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसे हम नीचे लिखेंगे और उसका डबल साइड में, और फिर जो नंबर बनेगा उसको डिवाइड कर देंगे, जितनी बार जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सर जैसे इसमें 4 ही अंक है, अगर उसमें और ज्यादा हो, हाँ करेंगे, अभी करेंगे, ये समझ में आ गया। धीरे धीरे बढ़ते हैं, 4, 6 सब करेंगे, जितने जा सकते हैं उतने करेंगे। अभी स्क्वायर रूट और स्क्वायर का चैप्टर अभी फिर से आएगा नंबर सिस्टम पे, वहां और भी अलग से सीखेंगे। कुछ की 100 के पास अगर कोई नंबर है उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी जो है ये है, इसके बाद 2-3 चीजें और सीखेंगे जब हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, क्या जो सुबह चल रहा अभी उसमें आने वाला शायद 1-2 दिन में। सर एक वो वाला बता दीजिए, इसका परफेक्ट अगर आ गया तो। हाँ करेंगे ना, सब करेंगे। ये हो गया, पहले बताओ। यस सर। चलो अगला सवाल लिखो। 15129, 15129। ठीक है, इसमें कितनी डिजिट है आपकी, यहां पे 5 है। ठीक है, पिछले वाले में आपकी 4 ही थी। आ गया, कितना है,
121 कैसे आएगा? 9 लिखा है, खुद ही देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 आना चाहिए ना। अभी हमने क्या किया था? 76 का। चलो पहले छोटे छोटे करते हैं, ठीक है, फिर इसको आखिरी में करेंगे। लिखो 6724, पहले 4 डिजिट के 4-5 कर लेते हैं, फिर इसमें आए। लिखो 6724, 6724। आ गया? कितना है? देखना बाहर है क्या कोई पानी के लिए? नहीं, बॉटल रखा होगा उधर कहीं। आया सभी का? क्या करना है देखो, इसमें भी कर लो फिर से, कि आपको इकाई की तरफ या यूनिट डिजिट से 2 नंबर के बाद कट लगाना है, आपने लगा दिया। फिर 67 जो आपका कट के पहले नंबर बचा है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपके पास 6724 है, इसका आपको निकालना है रूट। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 67 से जस्ट छोटा 64 होगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया यहां पे 64। ये किसका स्क्वायर है? 8 का, तो आपने लिख दिया 8, और इसका डबल आपने यहां पे लिख दिया 2 कर दिया, तो कितना आ गया? 16। यहां तक बात क्लियर? अब आपने क्या किया? इसको माइनस किया, कितना आया? 3 आया, ठीक है। आपके पास 3, अब ये 3 किसके साथ जुड़ेगा? 2 के साथ, तो हो गया 32। तो ये किससे कट रहा है? 6 2 जा 32, यहां पे पूरा कट रहा है, ठीक है। इसीलिए ये सवाल दिया है कि यहां पे आप देखोगे 32 पूरे तरीके से कट रहा है, तो ये कहा गया 82, यानी आपका ये नंबर पूरे तरीके से भी कट सकता है या फिर शेषफल बच सकता है। तो आप अब कैसे चेक करोगे? आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। तो आपका क्रॉस चेक भी हो गया कि नंबर के इकाई में 2 है, तो यहां के स्क्वायर में इकाई में 4 होगा, तो यहां से क्रॉस चेक भी हो गया। अगर मेरा वाला चेक आपको अलग से लगाना तो खुद ही देख लो। जब ये 32 पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो केवल क्या बचेगा? शेषफल 0। तो नीचे कौन आएगा? 4। तो 0 के साथ कौन आएगा? 4। तो आपका क्या नंबर बचा आखिरी में? 4। तो मैंने क्या बोला था कि इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर 4, तो वहां से भी आपका क्रॉस चेक हो गया, ठीक है। और लिखो एक आध नंबर। फिर इसका 123 आएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। 6241 लिखो, 6241। हाँ हाँ आ गया। आपका आ रहा आज कि नहीं आ रहा? नहीं आया अभी? क्यों नहीं आया बताओ, कहाँ पे दिक्कत आ रही, समझाओ। ये समझ में आ गया? 2 नंबर के बाद कट लगाना है, यहां तक क्लियर है? ठीक है, देखते जाना, एकदम आराम से समझा रहा हूं इसको, ठीक है। क्या है आपके पास सवाल? 6241 ये नंबर है, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपने क्या किया? 2 नंबर के बाद कट लगा दिया, किधर से? इकाई की तरफ से। तो इकाई से पहला और दहाई, इसके बाद आपने कट लगा दिया। यहां तक दिक्कत? आपने इकाई और दहाई उसके बाद कट लगा दिया। अब क्या करना है आपको कि ये जो नंबर है 62, तो इसको देखो, क्या ये किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, यानी इससे जस्ट छोटा नंबर देखो जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो आपको पता 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 8 का क्या होता है? 64।
तो 64 तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा नंबर क्या होगा जो किसी नंबर का स्क्वायर है? 49। यहां तक क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखोगे? 49, यानी इससे जस्ट छोटा ऐसा नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर तो याद है, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आप 8 का स्क्वायर देखते हो तो 64 यानी 64 हो गया, तो 64 तो 62 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने देखा अब 8 का स्क्वायर बड़ा है तो 7 का स्क्वायर ही इससे जस्ट छोटा होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 7 का स्क्वायर 49 इससे जस्ट छोटा होगा। यहां तक क्लियर है? बोलते जाना, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है? 7 का है, ठीक है। तो आपने यहां पे लिख दिया 7, कुछ भी नहीं किया, आपने 7 लिख दिया। अब आपने इस 7 में 2 का गुणा करके यहां पे लिख दिया, तो 7 गुणे 2 क्या होगा? 14। यहां तक दिक्कत? आपने क्या किया? 7 में 2 का गुणा किया, आ गया 14। अब आप जैसे करते हो सॉल्व वैसे ही कर दो। आप कैसे भाग करते हो? 62 माइनस में 49 करो, कितना आएगा? क्या आएगा आपके पास? ये 3 हो गया, ये हो गया 13। यहां तक दिक्कत? जब आप भाग करते हो तो जब आप इस नंबर पे मान लो भाग कर रहे हो तो इतना नंबर पे भाग हो गया, जब ये बचा तो ये इसके नीचे उतरता है, उतारते हो कि ये आपका शेषफल बचा, इसके बाद इसके नीचे ये नंबर आएगा, ऐसे ही करते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है? जैसे आपके पास मान लो 249 डिवाइड बाई में आपके पास 3 है, तो कैसे करते हो? 3 8, अच्छा तो पूरा कट रहा है, मान लो यहां पे 5 है, 259 क्या लिखा है? 259 डिवाइड बाई में 3, तो कितनी बार जाएगा? 8 बार, 24, फिर क्या बचा? 1 बचा, फिर आप इस 9 को 1 के साथ उतारते हो, उतारते हो, तो वही चीज यहां पे कर दो, इस 4 को यहां पे उतार दो, तो क्या हो गया? 134। क्या हो जाएगा? 134। तो मैंने क्या किया? बस इस नंबर को ऊपर लिख दिया, कितना? 134। अब इस नंबर को किससे भाग कर रहे थे? 14 से, तो कर दो 14 से भाग, कितनी बार जाएगा? करो एक बार, करने दो, करो। 134 को 14 से भाग करके बताओ कितना आ रहा है। और करो तुम लोग, एक सवाल और कर लो, फिर 6 डिजिट का करते हैं। करो 7569 69। बताओ आया इसका? कितनी बार जाएगा? 134 19 से कितनी बार गया? कितनी बार भाग जाएगा? हाँ, 134 को भाग करना है 14 से, करो कितनी बार जाएगा? करो करो, जैसे करते हो करो, अभी टाइम लो, बिल्कुल टाइम लो, बनना चाहिए बस। 7 ही आएगा ना, 7 का स्क्वायर 49, तो सही तो बोल रहा है। आखिरी में 7 आएगा ना, तभी ना स्क्वायर 9 जाएगा। बताओ किया तुमने? 134 डिवाइड बाई 14, देखो कैसे करोगे। इधर आप नहीं आ रहा शुरू में तो ऐसे कर लिया करो ना, 134 डिवाइड बाई 14 कितनी बार जाएगा? 9 बार। देखो 9 चौको 36 और 9 एकम 9, 3 12, तो जा रहा 9 बार, तो आप सीधे लिख दो यहाँ पे 9, तो 9 बार जाएगा तो कितना आएगा? 9 चौको 36, 9 एकम 9 और 3 12, ऐसे ही करते हो ना, तुम्हारी लैंग्वेज में कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7, ठीक है। तो आप सीधे यहां पे कितनी बार गया? 9 बार, तो आप यहां पे लिख दो 9, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मतलब ये जो नंबर बना है उसको इससे भाग कर दो, जितनी बार जाए वही लिख दो, तो आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया 79, ठीक है। इसके आगे अभी आपको नहीं सीखना, वो मैंने एक्स्ट्रा बताया था, यहीं पे आपको पेन छोड़ देनी है और आपका जवाब हो जाएगा 79। बस आपको यह देखना है कि जो आपने ये आंसर निकाला है 9, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 के स्क्वायर के आखिरी में क्या आता है? 1 आता है, तो यहां पे भी उसके आखिरी में 1 है, तो आपने चेक कर लिया, यानी आपका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। इसको करके दिखाओ एक बार, 7569। तब तक आप लोग करो 1444 1444 1444 करो, 1444।
9 का स्क्वायर के आखिरी में क्या आएगा, जो यहाँ पे अगला स्टेप सिखाया वही काम आएगा। एक ही दो सवाल है जहां पे, यही बस सवाल है जहां पे नहीं लगता है, तो बस इसीलिए बता रहा हूं, बाकी हर जगह यही चलेगा। कितना आएगा? हाँ हाँ, तो पूरा मत काटो ना, यही तो चेक करना। हम आखिरी में क्या चेक करते हैं, 9 का स्क्वायर 1 आएगा, हमने देख लिया। यहां पे फिर कहां था, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, देख लिया। हर सवाल में हम चेक कर रहे हैं, तो आखिरी में आप चेक करोगे कि 8 का स्क्वायर 4 होगा, 9 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, करें ये वाला। 7569 आ गया था सभी का, आ गया आपका, इधर आपका भी आ गया। आ रहे हैं सवाल, कौन सा नहीं आया? ये नहीं आया अभी, बाकी समझ में आ गया पहले का। चलो देखते हैं क्या करना है आपको। 2 नंबर के बाद कट लगा देना है, तो इकाई और दहाई इसके बाद आपने लगा दिया कट। ठीक है, तो आपका क्या बन गया 69, और कट के पहले हो गया आपका 75। देखते जाना, आपने 2 नंबर के बाद कट लगा दिया, उधर क्या बचा 75। अब आप स्क्वायर पढ़ना शुरू कर दो, पहली बार कर रहे हो पढ़ो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, जैसे ही वो आएगा वहीं पे रुक जाना। ठीक है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो 9 का 81 उससे बड़ा हो गया। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64, इससे जस्ट छोटा है क्या, तो उसी को पकड़ लो। हमें वही पकड़ना है जो आपका स्क्वायर इससे जस्ट छोटा हो। यानी आपने देखा 64 इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, और वो किसका है 8 का, तो आपने लिख दिया यहां पे नीचे 8, और इसका 2 गुना आपको साइड में लिख देना है। तो 8 का 2 गुना आपने किया यहां पे, तो क्या आ गया 16 आ गया। क्या आ गया 16। यहां तक क्लियर है? अब आप क्या करोगे जैसे आप भाग करते हो नॉर्मली वैसे ही भाग कर दो। तो जब आप यहां पे माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास 75 माइनस में 64, क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा ये यहां पे 75 में 64 आपने माइनस किया, तो ये आया 1 और ये आया 1। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 11 आ गया। क्लियर है? तो अब 11 के साथ जब आप भाग करते हो, अभी अभी आपने सीखा कि क्या करते हो, जो शेषफल बचा अगला नंबर नीचे आता है। क्लियर है? सीखा है। तो अब अगला नंबर नीचे उतार दो, कौन सा है 6, तो यहां पे 6 उतार दो, तो आपका हो गया 116, यानी आपका नंबर बन गया है 116। अब इस 116 को 16 से डिवाइड करो। ऐसे ही करते हो ना कि आपने 3 से डिवाइड किया 24, फिर एक शेषफल बचा, उसके बगल वाला नंबर उतार के फिर आप 3 से डिवाइड करते हो फिर से। तो आप फिर से डिवाइड करो किसको, 116 को 16 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा बताओ। जब आप 116 है, ठीक है, 116 को डिवाइड करोगे 16 से, कितनी बार जाएगा, करो 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 तभी बनेगा, करो। 8 से करो कितना जाएगा, 8 छंग 48 और 8 4 12, यानी क्या हो जाएगा बड़ा, तो 7 बार जाएगा। 7 बार करो, कितना आ रहा है 7 बार में 112 आएगा। ठीक है, वैसे तो टेबल आपको याद होनी चाहिए कहां तक, 20 तक, तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है 7 बार जा रहा है क्या। ठीक है, तो 7 बार जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, 7 छंग 42 और ये क्या हो जाएगा 11, तो ये हो गया 4। ये भी आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आपने देखा 16 से 7 बार जा रहा है, आपने जैसे ही देखा कि ये 16 से 7 बार जा रहा है, आपको सीधे यहां लिख देना है 7। ठीक है, आपको ये चेक तभी करना है, अगला स्टेप जो मैंने बताया है तभी करना है। 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर इज 49, यानी आखिरी में 9 आना चाहिए, तो 9 है, तो आपने चेक किया यहां पे 7 का स्क्वायर 9 है, तो आपको अब कुछ भी चेक नहीं करना है। अगर यहां पे 9 के अलावा कुछ भी होता तब आप क्या करते, चेक करते। तो 4 डिजिट का क्लियर है। अभी डाउट है किसी को, एक और कर लो, 2 लोगों के नहीं आ रहे तो एक और कर लो। अभी कहां तक गए थे, जैसे 144 में ये इसमें 39 मतलब 9, हाँ करते हैं उसको। ये तो 9 9 81 होगा, और इसमें तो 6 से मतलब 54 का तो भाग पूरे 9 से चला जा रहा है। किसका, हाँ कर रहे हैं उसको, कर रहे हैं। 1 करोड़ 8464, 8464।
98 का निकालो, पहले 98 का स्क्वायर करो फिर रूट निकालो, करो दोनों काम करो, जिसका आ गया करो। 98 का स्क्वायर निकालो फिर 98 का रूट करो, करो दोनों चीज़ें सीखी आपने, अभी अभी सीखा है। पहली स्लाइड दिखाऊं? आपने स्क्वायर निकालना भी सीखा और स्क्वायर रूट भी। तो पहले 98 का स्क्वायर निकालो फिर उसका रूट निकालो, चलो करो। बाकी जिसका भी नहीं आया वही करो। कहाँ थे हम? यहाँ पे 8464। सर वो वाला अभी पढ़ाया था इसके नहीं कल परसों पढ़ा देंगे, बाद में करो जैसे निकालते हो निकालो। 98 का पहले स्क्वायर निकालो फिर रूट निकालो, जो स्क्वायर आएगा उसका फिर रूट वापस से 94 में आओ। आ गया ये वाला 8464 आया क्या? आ गया आपका? कितना आया है? 92 आ गया है? 9604 नहीं अभी नहीं पता, निकालते जाओ ना, वापस जाओ खुद ही बता दोगे। अगर आपने स्क्वायर निकाला अब रूट निकालो, अगर वही आ गया मतलब सही है, नहीं आया मतलब गलत है, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं। आया आपका इधर ये 8464 आया क्या? निकालिए, आप भी निकालिए 98 का स्क्वायर। स्क्वायर निकालना सीखा है आपने? ये वाला जो, अच्छा आप अभी आई ना, ये वाला नहीं सीखा? ये याद है? ये सीखा है कुछ ऐसा? निकाल लिया 8464? निकालो निकालो, निकाल के जाना आज क्लास। हाँ बाकी लोग चेक कर लिया। 84 89 क्या था? 98 का स्क्वायर निकालो फिर उसका रूट निकालो। कर लिया चेक? सही है दोनों? 98 का स्क्वायर जो आ रहा है वहां से रूट भी सेम आ रहा 98, ठीक है। 54 का भी करो ऐसे ही, सर आ गया सर 90 कर रहे हैं। 54 करो और लिखो 48 24 और फिर बड़े पे जाओ 67 82। इन सभी का पहले स्क्वायर फिर रूट करो। कितने नंबर है? 5 या 6 नंबर आया आपका ये? क्या रहा? 92 आ गया ना खुद से, ठीक है। सभी का आ चुका है। देखो आपने क्या किया, ठीक है, एक बार आप और देख लो। आपने 2 नंबर के बाद कट लगाया होगा, फिर ये नंबर क्या है 84, तो आपने स्क्वायर पढ़ना शुरू किया। तो किसके पास दिख रहा है? 9 का स्क्वायर 81, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे 81 लिख दिया, ठीक है। ये किसका स्क्वायर है? 9 का, तो आपने 9 यहाँ पे लिख दिया और 9 इंटू 2 यहाँ पे लिख दिया, क्या आ जाएगा 18। फिर आपका यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचा, 3 के साथ कौन आएगा? 6, और फिर 18 दूनी क्या जाएगा? 2 बार 36, तो आ गया 92। फिर आपको बस इतना चेक करना है कि यहाँ पे 2 है तो इसके स्क्वायर के आखिरी में 4 होगा, मतलब कि आपका आंसर सही, ठीक है। चलो नंबर बोलना, कौन कौन से नंबर दिए थे? 54 48 24 67 82। देखो जो लोग नहीं थे स्क्वायर में, देख लो एक बार। देखो हमने क्या सीखा है अभी, केवल इतनी सी बात याद रखो, हमने तो लंबा सीखा था पूरा, अभी स्क्वायर की बात है, बाद में भी सिखा दूंगा। जैसे आपका कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसका आपको निकालना है स्क्वायर, तो क्या करोगे? आपका इकाई का अंक b है, दहाई का अंक a है, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले आपको करना है जो आपका दहाई का अंक है b स्क्वायर,
उसका स्क्वायर किया, फिर आपने किया 2 इंटू ए इंटू बी, तो यानी इन दोनों नंबर का गुणा, साथ में 2 का गुणा आपने लिख दिया दहाई में, फिर आपको पहले नंबर का स्क्वायर करना है तो क्या आ गया ए स्क्वायर। और यहां पे आपको याद रखना है कि जो भी आप स्क्वायर करोगे जो नंबर आएगा उसका केवल आपको इकाई का अंक रखना है, और दहाई में कोई आता तो क्या करते हो, उसे आगे कैरी करते जाते हो, जैसे आप जोड़ करते हो। जैसे ऐसे मान लो कि आपके पास ऐसे है 89 में प्लस है मान लो 26, तो आप कैसे जोड़ते हो, 9 + 6 क्या करते हो, 9 + 6 इज 15, तो 15 का क्या लिखते हो, केवल 5, एक आपका आगे कैरी ओवर चला जाता है, फिर 8 + 2 10 उसमें जोड़ देते हो तो 11। इसी तरीके से आप यहां पे करते हैं, इसका स्क्वायर निकालोगे तो बी स्क्वायर, अगर एक डिजिट का आया तो कोई दिक्कत नहीं वही रख दो, अगर 2 डिजिट का आया, 3 का आया, 4 का आया, केवल आप यूनिट डिजिट रखोगे इकाई का अंक, बाकी आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। फिर आपने किया 2 इंटू ए इंटू बी, आपके पास जो आएगा, अगर आपके पास कोई कैरी ओवर था तो उसे आप जोड़ देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो आएगा उसका इकाई का अंक यहां पे लिख देंगे, और जो बचेगा उसे आगे कैरी ओवर भेज देंगे। फिर आप पहले वाले नंबर का करेंगे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, अगर कोई कैरी ओवर था उसे आप जोड़ेंगे, और वो आखिरी नंबर है तो इसके बाद तो कैरी ओवर जाएगा नहीं, तो जो आया उसे आप एज इट इज लिख दोगे। और ये आया कहां, हमने पूरी प्रोसेस बात करी थी, क्या बात करी थी कि अगर आप कोई भी 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसी 2 डिजिट के नंबर के साथ करते हैं, आपके पास 2 डिजिट का नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट के साथ कैसे करते हैं, आपके पास कोई नंबर है ए बी इंटू में सी डी, कितना भी 89 हो 76 हो, आपको आसानी सा मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे करेंगे और कहीं सीख लेते हैं। आपके पास क्या है, जैसे लिखा है ए बी इंटू में सी डी, ठीक है, तो जब हम इसे सीखते हैं तो इस तरीके से सीखते हैं, ए बी इंटू में सी डी है, ठीक है, ए बी इंटू में आपके पास क्या है सी डी है, और यहां पे हमने तीसरा स्टेप लिख दिया ए बी इंटू में सी डी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा इकाई का अंक है क्या करते हैं, दूसरे नंबर का गुणा दूसरे नंबर के साथ, तो ए बी का दूसरा नंबर बी है और सी डी का दूसरा नंबर डी है, यानी इकाई का अंक का मल्टीप्लिकेशन इकाई वाले के साथ, तो आपका जो इकाई में आएगा क्या आ गया, यूनिट डिजिट इज बी डी। फिर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया ए का डी के साथ, सी का बी के साथ, तो हम यहां पे लिख देंगे क्या, ए डी प्लस में हमने लिख दिया, यहां से आ गया बी सी। फिर हम क्या करेंगे, पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ, तो क्या आएगा ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने किया आखिरी आखिरी, फिर किया हमने क्रॉस, फिर किया पहला पहला। तो जब आपके एग्जाम में आएगा तो नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा तो नहीं रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा नंबर, ठीक है। अगर आपने ऐसा सीखा तो आपको पहले इसे इस तरीके से लिखोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो आपको क्या है, समय ही तो नहीं है, तो आपको ऐसे सीखना है। सबसे पहले आपने क्या किया, दूसरे नंबर का दूसरे के साथ, यानी आखिरी आखिरी, तो क्या हो गया बी इंटू डी, तो ये है आपका इकाई का अंक। फिर आपने सीखा था क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए का डी के साथ बी का सी के साथ, तो देखो यहां पे ए का डी के साथ ये हो गया, बी का सी के साथ ये हो गया, मतलब बाहर वाले नंबर का गुणा उधर के बाहर वाले के साथ, अंदर वाले नंबर का गुणा इधर के अंदर वाले के साथ, यानी बाहर का गुणा बाहर वाले के साथ तो हो गया एडी, प्लस में अंदर वाले नंबर का गुणा अंदर वाले के साथ तो हो गया बीसी। फिर आपका आखिरी बचता है पहले नंबर का गुणा पहले के साथ, तो आ गया एसी। तो सबसे पहले आपका बीडी, फिर एडी प्लस बीसी और एसी। यहीं से हमारा आता है क्या, यहीं से हम निकालते हैं स्क्वायर निकालना, यानी ए बी का स्क्वायर लिखा है कहीं पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इंटू में ए बी हो जाएगा। तो किस तरीके से आप सॉल्व करते हैं देख लो, आप कैसे सीखा, अभी अभी आपने सीखा पहले आखिरी और आखिरी, तो इसमें आखिरी क्या है बी और बी, तो क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। फिर आपने सीखा है बाहर वाले का गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का गुणा अंदर वाले के साथ, तो बाहर क्या है ए और बी और अंदर भी आपका ए और बी, तो ए बी प्लस में ए बी क्या हो गया 2ab, तो ये हो गया आपके पास 2ab। फिर आपने सीखा पहले वाले नंबर का गुणा पहले वाले के साथ,
तो a गुणा a क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो इस तरीके से आप किसी नंबर का क्या निकालते हो, स्क्वायर निकालते हो। इसे लिख लो जिसने नहीं लिखा था और फिर निकालना स्टार्ट करो। आ गया तुम लोगों का, चेक भी हो गया। सर एक लाइन में निकाल सकते हैं। हम्म, एक एक क्या एक निकाल के एक लाइन एक लाइन में क्या करना है, निकाल सकते हैं। हाँ निकालो। लास्ट का वो क्या कहते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसका तीनों का साथ करते हैं, अपने फर्स्ट का स्क्वायर। लिख लें दो फिर बात करते हैं। अब बताओ क्या बोल रहे हो, पूरा बताओ। हाँ नंबर बोलो। लास्ट का स्क्वायर किए, कौ- लिख लिया उसका इकाई, हाँ तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए एक बार। कौन से तीनों को, नंबर बोलो ना, नंबर किसकी बात कर, 24। मान लो कुछ 24 है, हाँ इसका स्क्वायर किए, हाँ 6 आ गया इकाई, हाँ एक बच गया। हाँ तीनों का इनका मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 1 9 होगा, ये 2 दूनी 4 4 शून्य। क्या किया है, स्क्वायर देखो। 24 है, हाँ इसका स्क्वायर किए, हाँ 4 चौक 16, हाँ एक इकाई बच गया। हाँ फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई, हाँ 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, हाँ 16 1 17, हाँ 5 लाख 1 2 2 4 5 576 क्या आ गया, स्क्वायर ना। हाँ तो वो तो 3/3 वाला लगा दिया ना मल्टीप्लिकेशन। एक लाइन। हाँ ठीक है, करते हैं, उसको भी करेंगे, पहले ये सीख लो। तो तरीके बहुत है स्क्वायर निकालने के, इतने तरीके हैं कि बहुत तरीके हैं, ठीक है। स्क्वायर निकालने के, स्क्वायर रूट के, सभी के तरीके। वैसे 24 का तो याद होगा। हाँ मतलब इसमें लिखा रहा है कितना 67 का। हाँ करो ऐसे ही। तो टाइम तो ज़्यादा लग रहा है ना अपने को, 20 है। बात तो यही कर रहे हो ना, देखो क्या कर रहे हो, इसका स्क्वायर कर रहे हो पहले, ठीक है, दूसरे नंबर का, वही हमने किया। फिर क्या कर रहे हो कि ये नंबर का गुणा इससे और इससे कर दे रहे हो, तो वही तो हमने भी किया 2ab, और फिर इसका स्क्वायर कर रहे हो, बात तो वही है। किसमें, इसमें कंफ्यूजन, ये तो आपका फॉर्मूला ठीक है, b स्क्वायर 2ab और a स्क्वायर। ये बताओगे जरूर कंफ्यूज होगा लोग, वो हमने पहले देखा। हाँ 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 बता रही है, लिख लिया। चल नंबर लिखे ना इतने सारे, सारे एग्जाम्पल ही तो हैं। चलिए हमारे पास क्या, सबसे छोटा नंबर उठाते हैं 24। 24 का स्क्वायर करना है, तो 24 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये a है, ये आपके पास b है। क्लियर है। अभी पहला सवाल है इसलिए हम a और b लिख रहे हैं, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 16 का क्या लिखोगे, केवल 6 लिखोगे, तो आपका रिमाइंडर आ गया 1। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर का गुणा, उसमें 2 का गुणा, तो 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16, 16। एक आपका पहले से कैरी ओवर था तो क्या हो गया 17, फिर से आपका एक कैरी ओवर चला गया। फिर आप क्या करोगे, पहले नंबर का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और एक आपने जोड़ दिया, तो ये हो गया 576। क्लियर है। ये भी आपका एक लाइन का ही हुआ ना, इसमें दूसरी लाइन लगी क्या, ठीक है। आपको याद रखना, अब याद कैसे रखोगे, दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर दोनों नंबर का गुणा, उसमें 2 का गुणा, ये आ गया, फिर पहले नंबर का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा, आपका 48 में चले जाओ। अब इस 48 का स्क्वायर निकालना है, तो आप एक लाइन में कैसे निकालोगे, सबसे पहले दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 64 आएगा, तो आपने लिख दिया 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ गया आपका 6 बचा, यहां पे 64 का 4 लिख दिया आपने, 6 बचा। फिर 8 इंटू 4 क्या होगा 32, और 32 इंटू 2 64, और 64 में 6 जोड़ोगे क्या आएगा 70 आएगा, तो ये 70 का आपने लिख दिया 0, फिर यहां पे लिख दिया आपने 7। फिर पहले वाले नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 में आपने क्या जोड़ा 7, तो क्या आएगा 23, तो 2304। इससे बड़ा नंबर क्या है आपके पास 54। 54 का निकाल के बताओ एक बार सभी लोग, इसी तरीके से निकालो 54 का।
ठीक है, हर जगह तरीका यही है, आपको क्या करना है, दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर आपको दोनों नंबर का गुणा, उसमें 2 का गुणा, फिर पहले नंबर का स्क्वायर। कितना आ रहा है? 2916। बाकी लोग को भी निकालने दो, बाकी निकालो ये भी। मुझे ये वाला ही समझ में नहीं आया। कौन सा ये दोनों समझ? फिर से बताइए ना, 48 का और 24 का। देखो हमारे पास नंबर है, हमने सीखा है ए बी का स्क्वायर, अभी अभी हमने सीखा है कि जब हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर ए बी का स्क्वायर है, तो हमारे पास इकाई का अंक बी है, दहाई का ए है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी का स्क्वायर यानी दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब इन दोनों नंबर का गुणा, उसमें 2 का गुणा, उसके बाद पहले वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो जब हम यहाँ पे देखा हमने क्या है 24, तो 24 के केस में क्या पाया कि यहाँ पे आपका b के जगह में क्या है 4 है और a की जगह में आपका 2 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने सीखा b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो 16 का आप क्या रखोगे 6, 1 जाएगा आगे कैरी ओवर, क्लियर है यहां तक। फिर आपके पास क्या आएगा 2 इंटू 4, क्या करते हो 2 इंटू ए इंटू बी, यानी इन दोनों नंबर का गुणा, यानी 2 इंटू 4 क्या आएगा आपके पास 8, फिर उसमें 2 का गुणा क्या आएगा 16 आएगा। क्या 2 इंटू ए इंटू बी का मतलब इन दोनों का गुणा, उसमें 2 का गुणा, तो क्या हो जाएगा, पहले आपने उन दोनों नंबर का क्या किया मल्टीप्लीकेशन, तो 2 4 जा 8 आया और उसमें 2 का गुणा किया तो आ गया 16। अब 16 आया और एक आपका कैरी ओवर पहले से था, तो 16 प्लस में 1 क्या आएगा 17, तो 17 का आप क्या रखोगे 7 और 7 रखोगे एक आपका कैरी ओवर। आखिरी स्टेप क्या है 2 का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और एक आपका कैरी ओवर था तो आ गया 5। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं कौन सा पूछ रहा है, ये सेकेंड वाला। ठीक है, यहां पे भी देख लो, सबसे पहले आपको करना है पहले वाले नंबर का स्क्वायर, यानी जो आपके कहां पे है, जो आपके इकाई के अंक में 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, तो 64 का आप 4 रखोगे, 6 जाएगा आपका कैरी ओवर। फिर आप इन दोनों नंबर का गुणा करो, तो 4 इंटू 8 क्या है 4 इंटू में 8 कितना आएगा 32, इसमें 2 का गुणा करो क्या आएगा आपके पास 64, क्या आएगा 64। आपने इन दोनों नंबर का गुणा किया, उसमें आपने 2 का गुणा किया तो क्या आ गया 4 इंटू 8 32 इंटू में 2 64, तो 64 और आपका कैरी ओवर पहले से कितना रखा है 6, तो जब आप 64 में 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 70, तो 70 का आप 0 रखोगे और 7 आपका कैरी ओवर चला गया। फिर आपको पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 में आपका कैरी ओवर क्या था 7, तो आपने 7 जोड़ दिया तो क्या आ गया 23, तो आपने 23 लिख दिया तो क्या हो गया 2304 आ गया। किसको नहीं आया था इधर आ गया, इसका आया 54 का निकालो, 54 आ गया। इसका कितना है 67 का, 82 का, सभी का रूट निकालो, उल्टा जाओ अब वापस जाओ, सभी का क्रॉस चेक हो गया, करो 576 का रूट निकालो, 2304 का रूट निकाल के 48 ले आओ, जो 54 का स्क्वायर किया उसका रूट निकाल के वापस 54 जाओ, जो 67 का निकाला वापस 67 में जाओ, 82 का जो निकाला वापस 82 में जाओ। आ गया, और कोई टफ नंबर ले लो। 89 किया क्या, 89 हो गया था, 68 हो गया आई थिंक, 89 कर लो और एक और
कोई नंबर ले लो, 56, 89 और 83 करो, 56, 89 और 83। जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो यही है, बस आपने उसको सीखा दूसरे तरीके से है कि 2 का आपने सीख लिया कि स्क्वायर है ऊपर तो 2 का गुणा कर दिया। बस आपको सीखने की जरूरत है, कैसे भी सीखो। आपको करना पहले दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, फिर आपके पास ए स्क्वायर। हाँ चेक करो, रूट निकालो उसका, पूछने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रूट निकालो। करो फिर उसका रूट भी निकालो। तो आएंगे ना आप जल्दी। अच्छा ऊपर कोई कर रहा, आ गया, चेक कर लिया, क्रॉस चेक। एक आध खुद से और लो, कर लो एक आध दो, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। आज के बाद कभी भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर गलत नहीं होना चाहिए। लो एक दो नंबर खुद से ही, ठीक है, जिससे ज़िंदगी में आज तक डर लगा वही ले लो। लगा किसी से? कोई नंबर होता है ना कि इसका स्क्वायर क्या होगा, डर लगता है याद करने में, वही ले लो आज। चलो इसमें से बताना किसी को, सभी का आ गया 67, ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें? 67 का स्क्वायर और 82 का, सभी का आ गया है, किसी को बताना हो तो बोल दो, 82 का स्क्वायर। फिर आपने रूट भी निकालना सीखा है, ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ पे पहले बता दो। आपका आया इधर, क्या नाम है आपका? आ गया सब? किसी में दिक्कत? कोई नंबर अभी बता दो, कौन सा बताना, बताओ। ये आ गया 67 आ गया, कौन सा नहीं आया? कौन सा किया ये बताओ। 54 कर लिया, क्या आया 54 का बताओ। हाँ बताओ 82 का। बोलो बोलो। 6 7 हाँ 6 7 3 4 सही है। इसका निकालो, स्क्वायर रूट निकाला फिर आपने, 6 7 3 4 का स्क्वायर रूट निकालो, जो अभी अभी सीखा है। 2 नंबर के बाद कट लगा के फिर करो। सिक्स 7 2 4 आएगा ना, 3 4 कैसे आ गया बताओ, क्या गलती की तुमने? आपने क्या किया, पहले 2 का स्क्वायर किया 4 आया, तो कोई भी कैरी ओवर थोड़ी है, तो आपको जोड़ना थोड़ी है, तो क्या होगा 6 7 2 4 होगा। रूट निकालो एक बार, चेक करो, 6 7 2 4 का रूट निकालो, तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है। करो करो। लिया अपने से कोई 2-3 नंबर? क्या लिया था? 98 और 98 हो गया था शायद, आ गया। और कोई लो, अभी 98 वगैरह का दूसरी ट्रिक भी सीखेंगे, वो और आसान है। हाँ 100 के पास वाले। क्या ना हो? हाँ सीखेंगे, अभी डेसिमल का भी सीखेंगे, पॉइंट वाला भी सीखेंगे, पूरी तरीके से नहीं है तो क्या सीखेंगे, सब करेंगे, ये तो बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपके सवाल में हमेशा आपसे पूछेगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कभी भी आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछेगा। जब आप सवाल करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कि
फाइंड आउट दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दी फॉलोइंग। वहां पे आपको रूट के अंदर ऐसा नंबर दे देगा जो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो वहां पे आपको लगभग वैल्यू बतानी होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी। क्या आ रहा है किसका? इसका। तो 32 कैसे आएगा? अगर ये इसका स्क्वायर है तो 82 आना चाहिए ना। कैसे किया? फिर से करो। 67 में आपने 6 ले लिया, 67 पूरा नहीं लिया है ना। अगर 82 का स्क्वायर बोला है तो वैसे ही होना चाहिए ना। क्या गलत किया बताना, देखना क्या गलत है, कहां पे गलत? 2 नंबर के बाद कट नहीं लगाया क्या? चलो अब हम सीखेंगे। क्या सवाल था? एक सवाल दिया था ना, क्या था? 1444, ठीक है। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 1444। चलो इसको देखते हैं। आ गया? कहां गलत कर रहा था? हाँ, बस यही तो नहीं करना है, इसीलिए मैं मना करता हूं। मन में कुछ नहीं करना है, लिखना है। क्लास में लिखो, जब लिख लिख के इतना बनने लगे तब मन से किया करो। पहली बार में भागना नहीं है। क्लास में कोई रैंक नहीं मिलेगी, वहीं पे मिलेगी जो मिलेगा नंबर। चलो तो क्या करना है आपको? यहां पे बात करनी है किससे? चलो 1444 है तो आपने सीखा है, जैसे सीखा वैसे ही लगा दो। आपने लगाया 2 नंबर के बाद कट, ठीक है, लगा दिया। फिर आपने देखा 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, तो आपके पास कितना है? 14। तो 14 से बड़ा हो गया 16, यानी इससे जस्ट छोटा क्या होगा? 9 होगा। तो आपने 3 का स्क्वायर लिख दिया यहां पे 9। सो दिस इज 9। ये किसका स्क्वायर है? 3 का, तो आपने लिख दिया 3 और इसका 2 से मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया 666। यहां तक दिक्कत? अब आप 14 माइनस 9 करो, क्या आएगा? क्या आएगा? 5 आएगा। 5 के साथ कौन उतरेगा? 54। तो ये उतरा 5 के साथ 54। अब आपने जो सीखा है वो आपने लगाया। क्या सीखा है? कि अब ये जो नंबर आएगा उसे आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है, ठीक है, लिखो 9। आपने लिखा यहां पे 9। अब आप एक बार चेक तो करते ही हैं कि जो ये नंबर है इसके स्क्वायर करोगे तो क्या आखिरी पे 4 आएगा? नहीं आएगा। कि जब आप 9 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे आना चाहिए क्या? 1 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो कभी भी ऐसा दिखता है, वैसे यही है जहां पे ऐसा लगता है, बाकी और कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक बार कम डिवाइड करो, तो एक बार कम डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? अभी 9 बार जा रहा, तो 8 बार करो, तो 8 बार में कितना जाएगा? जब आप इसे 8 बार डिवाइड करोगे 38 आपने लिख दिया। यानी आपने 54 को कितनी बार डिवाइड किया? किससे डिवाइड किया है? 6 से 8 टाइम्स, तो कितना आएगा? 48। कितना बचा आपके पास? 6। अब इसके साथ किसको उतारते हो? जो बगल वाला नंबर है। तो जब आप 4 को उतारोगे क्या बन गया? 64। तो हमने क्या बात करी थी? कुछ याद आ रहा है? कि जो ये नंबर आखिरी में बचेगा वो हमेशा इस इकाई वाले नंबर का क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये केवल यहीं पे लगता है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 38 में इकाई का अंक है 8, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? जो आखिरी में नंबर बचेगा 64। और अब आपने यहां पे चेक क्यों किया? हमेशा आप चेक करते हो कि जब आपने 39 लिखा, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो यहां पे तो 1 होना चाहिए, बट यहां पे क्या है? 4 है। इसलिए आपने इसे एक बार कम डिवाइड किया तो आपका आ गया 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो आखिरी में 4 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? 38। क्लियर है? तो इस तरीके से यहीं पे एक जगह है जो फंसते हैं, तो ऐसे आप यहां पे लगा लेंगे। क्लियर है? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि आपका हो सकता है कि डेसिमल में आ जाए, पॉइंट में आपसे पूछे, या फिर हो सकता है आपसे किस में पूछे कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। जैसे सवाल है लिखना कि मैं कभी भी आपके पास ऐसा नंबर अगर आएगा जो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा,
उस केस में आपसे हमेशा क्या पूछेगा, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू या लगभग वैल्यू आपसे पूछेगा, क्योंकि जब वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो उसका आंसर तो आप एग्जैक्ट दे ही नहीं पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे सवालों में जो आपसे सवाल होगा उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास कोई सवाल है कुछ इस तरीके से कि मान लो लिखा है 144.003, क्या लिखा है, सवाल है आपके पास कोई भी एग्जांपल 144.003 और डिवाइड बाय में लिखा है अंडर रूट ऑफ 5213, क्या लिखा है 5213। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी ऐसे लिखा है, मान लो यहां पे है 144 की जगह 146, क्या लिखा है 146.001 डिवाइड बाई में आपका क्या लिखा है 5213। ये दोनों आपके अलग अलग सवाल हैं, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या बोलेगा कि आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी, क्या बतानी है, अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग वैल्यू आपको बतानी, क्या बतानी है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर लगभग वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी। अब देखो जब ऐसा सवाल आएगा तो रूट के अंदर क्या है 5213, निकालो 5213 का रूट, करो जैसे करते हो करो, 5213 का रूट निकालो, निकालो के जैसे करते हो, क्या 7 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, क्या लिखा है, हाँ, यानी आपका 72 और 73 के बीच में होगा, ठीक है, 72 और 73 के बीच में होगा, ठीक है। चलिए करते हैं ऐसे सवाल, इसीलिए आपसे लगभग वैल्यू यहां पे पूछता है। चलिए तो हम सबसे पहले निकालते हैं 5213 का रूट, जैसा हमने सीखा है तो निकालते हैं। क्या हमारे पास 5213, इसका निकालना हमें रूट। चलिए तो हमने जो सीखा वही अप्लाई कर देते हैं। 2 नंबर के बाद कट लगाना, हमने लगा दिया। ये 52 किसके पास है, 49 के पास लग रहा है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर इज 49, तो आप लिख दो डायरेक्ट यहां पे 49। ये किसका स्क्वायर है, 7 का, आपने लिख दिया 7 और इसका डबल कर दिया आपने यहां पे, तो क्या हो गया 14, क्या हो गया 14। तो यहां पे कितना बचा आपका 3 बचा, इस 3 के साथ कौन आएगा 1 आएगा, इस 3 के साथ कौन आएगा 1 आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा आपका 2 बार जाएगा, तो आपने यहां पे लिख दिया 2। लेकिन आपने देखा कि 2 का स्क्वायर क्या आखिरी में 3 होता है, नहीं होता है। और जब आपने सवाल ही देखा तो क्या किसी भी नंबर के स्क्वायर के आखिरी में 3 आता है, क्या नहीं आता, मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, यानी इसकी वैल्यू लगभग में ही आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे बोलना है कि जो इसकी वैल्यू है 72 और 73 के बीच में होगी, ठीक है, किसके बीच में होगी, 72 एंड 73 के बीच में होगी। अब आप सवाल में या तो 72 यूज करेंगे या फिर आप 73 यूज करेंगे, यह डिपेंड करता है कि सवाल आपसे क्या जानना चाहता है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। पहला सवाल देखो, पहला सवाल है आपके पास, क्या लिखा है 144, क्या लिखा है 144 पॉइंट में लिखा है 003 और डिवाइड बाय में आपका लिखा अंडर रूट ऑफ 5213। जब आप अप्रोक्सीमेट निकालोगे तो मैंने ऊपर वाले को अप्रोक्सीमेट लगभग 144 लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया 144 और डिवाइड बाय में, अब मुझे बताओ कि ये ऊपर वाला नंबर किससे डिवाइड होगा, 72 से कि 73 से, 72 से डिवाइड होगा। तो हमने सवाल के हिसाब से नंबर हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने यहां पे लिख दिया 72। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी आपका इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है, यानी जो आपसे सवाल पूछा उसके हिसाब से आपको नंबर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब जैसे दूसरा सवाल यहां पे लिखा है, क्या लिखा है 146.001,
146.001 डिवाइड बाई में आपका वही है अंडर रूट ऑफ 5213। तो आप इसे अगर लगभग लिखोगे तो क्या हो जाएगा 146। अब आप देखोगे कि ये 146 किससे डिवाइड हो सकता है, 72 या 73 से। किससे होगा, 73 से। तो आपने यहां पे 73 ले लिया, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों से आपका जवाब 2 ही आएगा। और आपसे जब ऐसा सवाल पूछेगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमेशा आपसे लगभग वैल्यू ही पूछेगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपसे वो नहीं पूछेगा, क्योंकि जब वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो आप एग्जैक्ट वैल्यू कैसे बताएंगे। तो आपका इन दोनों सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, फिर आगे पढ़ते हैं पॉइंट वाला। सर ये तो 73 गुना तो 146 ही होते हैं, हाँ, मतलब हाँ सॉरी सर। क्या क्या 2 3, क्या कोई सवाल था, क्या पूछ रहे हैं, 2 3 स्क्वायर रूट निकालना है, 2304 परफेक्ट स्क्वायर है क्या ये, 48 है सर। देख लेते हैं ना। अच्छा, सवाल था क्या ये पीछे, कहाँ है, 48 है ये पीछे, ये 2304 पीछे सर। अभी निकाला फिर से निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत, क्या है 2304, इसका निकालना है स्क्वायर रूट। चलो निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हम 2 नंबर के बाद कट लगा देते हैं। तो आपने 2 नंबर के बाद कट लगा दिया। अब यहां पे क्या बचा आपका 23, तो 23 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 4 का क्या होता है 16, 5 का क्या होता है 25, तो 25 तो इससे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर इज 16, तो ये हो गया आपका, ये हो गया 16। किसका स्क्वायर है, 4 का, इसका 2 गुना आपने यहां पे लिख दिया, क्या आ गया 16। ये क्या हो गया, इसका 2 गुना इज 16। बात क्लियर है यहां तक। तो अब आप 23 माइनस में 16 करो, क्या आएगा 7 आएगा। ठीक है, अच्छा क्या हो गया, हाँ कहां पे 8 आएगा, 16 लेकर अच्छा हाँ ठीक, यहां पे इंटू 2 किया 8 आया। ठीक है, चलो कहां थे हम, हाँ इसको 23 माइनस में 16 करो, क्या आएगा आपके पास 7 आएगा। तो ये क्या बचा आपका 7। अब इस 7 में कौन आएगा, 0 आएगा, यानी आपका क्या बन गया 70। अब 70 कितनी बार जाएगा, 70 डिवाइड बाई 8 कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 के बार जाएगा तो क्या आएगा 64। तो आपके पास यहां पे आ गया 8। तो अब आपको चेक करना है केवल और केवल कि 8 का स्क्वायर करोगे तो आखिरी में कितना आएगा, 4 आएगा। तो जब आपने 8 का स्क्वायर किया तो आखिरी में 4 भी है, तो आपका चेक हो गया। और जब एक और स्टेप चेक करते हैं, कैसे करते हैं कि आपने क्या किया 70 डिवाइड बाई में आपने किया है क्या 8, कितनी बार गया आपका, कितनी बार गया आपका 8 से डिवाइड किया आपका 8 बार गया, कितनी आया 64। क्या बचा यहां पे 6 के साथ कौन उतरेगा 4। तो ये हमेशा क्या होगा, इकाई वाले अंक का स्क्वायर होगा। तो 8 का स्क्वायर इज 64। ठीक है, लेकिन आपको ये चेक अभी नहीं करना है, ये चेक तभी करोगे जब यहां पे 8 का स्क्वायर 4 नहीं आ रहा होता, तभी आपको चेक करना होता है। चले आगे, ये लिख लिया था, लिख लिया, लिखो ये अप्रोक्सीमेट यानी लगभग वैल्यू निकालनी हो गया, लिख लिया ना। चलो अब मान लो कि कोई नंबर पॉइंट में भी दिया है, क्या दिया है, पॉइंट में भी दिया है, तो उसमें भी आपसे हमेशा लगभग वैल्यू ही पूछेगा। और उस लगभग वैल्यू को आपको इस्तेमाल करना है एज पर दी क्वेश्चन। किसके कैसे इस्तेमाल करोगे, एज पर दी क्वेश्चन। बाहर बैठ के फोन लगा रहे हैं क्या, रिसेप्शन में था कोई, नहीं है कोई, फोन कहां से लगा रहे हैं। चलो
क्या था हमारे पास, हाँ, अगर हमारे पास कोई पॉइंट में नंबर, क्या है हमारे पास कोई पॉइंट में नंबर दिया हुआ, ठीक है, जैसे मान लो कि जब अभी आपने देखा कि आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो आपने लगभग वैल्यू का इस्तेमाल किया। इसी तरीके से जब आपका पॉइंट में भी आएगा तो अभी केवल आपको इतना ही सीखना है कि लगभग वैल्यू का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब पॉइंट में भी आएगा तो सवाल में आपसे यही लिखा रहेगा कि फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या लिखा रहेगा, फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो आप उस तरीके से वहां पे निकालेंगे। आपको अभी उसमें नहीं पढ़ना है कि पॉइंट के बाद वाली आप ट्रिक सीखे, क्योंकि वो भी कई जगह दी गई हैं कि आप पॉइंट के बाद वाला नंबर लो, पहले वाला लो, इस तरीके से वहां पे निकालना सिखाया गया है। लेकिन जब सवाल आएगा तो हमेशा वो लगभग से सॉल्व हो जाता है। तो जब वो लगभग वैल्यू से सॉल्व हो रहा है तो हमें एग्जैक्ट निकालने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए आपको उतना ही सीखना है जितना जरूरी है। तो जब हमारे पास आएगा पॉइंट वाले नंबर, तो पॉइंट वाले नंबर के केस में हमें क्या निकालनी है, लगभग वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो कि आपके पास दिखा हुआ है 5 2 7 6 पॉइंट में है 25, इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। क्या लिखा है, 5 2 7 6, इसका निकालना है पॉइंट में 25, इसका आपको निकालना है क्या, स्क्वायर रूट। तो किस तरीके से आप क्या है इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं 5 2 7 6 पॉइंट में 25 है, या मान लो कि पॉइंट में मैं यहां पे अभी लिख देता हूं 7 8। क्या लिख दिया पॉइंट में, 5 2 7 6 पॉइंट में मान लो 7 8 है, पॉइंट में लिख दिया मैंने 7 8, इसका निकालना आपको स्क्वायर रूट। तो अब आपके पास जब ऐसा सवाल आएगा 25 लिखा हुआ तो होता तो आपको थोड़ा सा लगता कि 5 का स्क्वायर लिखा, इसलिए हमने ऐसा नंबर लिया है कि 5 2 7 6 पॉइंट में 7 8 है। तो जब यहां पे सवाल आपका आएगा, जिस सवाल के अंदर ये आपको मिलेगा वो हमेशा आपसे बोलेगा कि फाइंड आउट दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी आप जो भी यहां पे वैल्यू या संख्या या सवाल लिखा है उससे आप लगभग वैल्यू बताएं। क्या बताएं, लगभग वैल्यू बताएं। तो लगभग के लिए क्या करेंगे आप, 5 2 7 6 को आप लगभग ले लो 5 2 7 7। क्या ले लोगे, एक बढ़ा दोगे। आपके पास 5 2 7 6 पॉइंट में 7 8 है, तो आप एक बढ़ा दो 5 2 7 7 और उसके हिसाब से रूट निकालो 5 2 7 7 का रूट निकालो। और आपको पता है किसी भी नंबर के स्क्वायर के आखिरी में 7 नहीं होता है, तो ये भी आपकी लगभग वैल्यू आएगी। और जो लगभग वैल्यू आएगी, जो सवाल पूछेगा उसके हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 5 2 7 7, ठीक है, अभी अभी तो निकाला ना, 5 2 7 7 इसी के बीच में आएगा ना, 72 और 73 के बीच में आ रहा है। देखते हैं 5 2 7 7 है ना, तो अगर आपका 5 2 1 3 72 और 73 के बीच में आ रहा है तो 5 2 7 7 7 1 के बीच में कैसे आएगा। अगर आपका 5 2 1 3 है, इसका रूट कहां पे आ रहा, 72 और 73 के बीच में, तो अभी तो नंबर इससे बड़ा है ना 5 2 7 7, तो 51 कहां जाएगा, 72 के बीच में रहेगा ना। चलो, मतलब आपको केवल यहां से सीखना यह था कि जब आपका नंबर पॉइंट में दिया रहेगा तो आपको निकालना है क्या, उसकी लगभग वैल्यू। लगभग के लिए आप क्या करोगे कि आपके पास 5 2 7 6.78 को आप लगभग ले लो अंडर रूट ऑफ 5 2 7 7। अब आप इसका रूट निकाल दो जैसे कि आप निकालते हो। 2 नंबर के बाद आपने कट लगा दिया, फिर आपने देखा 52 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का होता है 64, तो 64 तो आपका बड़ा हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर आपने लिख दिया 49 और यहां पे आपने लिख दिया जो नंबर है 7 और इसका डबल आपने करके यहां पे लिख दिया क्या आ गया 14, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, इस 3 में कौन आएगा साथ में 7, तो ये हो गया 37। तो 14 से कितनी बार जाएगा, कम से कम 2 बार तो जाएगा ही, तो 72 आपने देखा ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता, यानी ये 72 और 73 के बीच में आपसे आएगा। अब सवाल जैसा हमने पीछे किया था
हो सकता है ऊपर 144 है, तो 144 है तो आप क्या लेंगे, 72 लेंगे। अगर 146 होता तो आप 73 लेंगे। तो ऐसे सवाल में भी आपको क्या करना है, लगभग वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, ऐसे सवाल में जो आपका पॉइंट आएगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं सीखना है, आपको लगभग वैल्यू के हिसाब से इस्तेमाल करना है। लिख लो इसको। कर लिया। 941192 का क्यूब बताना एक बार, क्यूब रूट। क्यूब रूट, क्यूब क्यों निकालो। 941192 1192 941192 क्यूब निकालना है। क्यूब रूट। 108 कैसे आए, 941192 क्या था सवाल, 941192। सिक्स 636 056। हम्म, 86। एक और सवाल था जहां पे फंस रहा था कोई। 493039। हम्म, 79 सर। आ रहा, जल्दी जल्दी आ रहा सभी का, किसी को नहीं आ रहा एक बार बता दो, क्योंकि आज का जो चीज़ है आज ही खत्म करके जाएंगे, ठीक है, कल के लिए नहीं बचाना है। कल ऐसे बन के आओ कि आपसे कोई भी स्क्वायर पूछे 2 नंबर का 2 डिजिट का, स्क्वायर रूट पूछे आपसे, क्यूब रूट पूछे, 3/3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पूछे या 2/2 का मल्टीप्लिकेशन पूछे, आपका सेकेंड्स में जवाब आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड्स का मतलब 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। किसी को बताना है, पहले बताओ इसमें से, फिर अभी एक और रिवाइज करते हैं। आप 3/3 का भी एक मल्टीप्लिकेशन करके बताओ, फिर आप जा सकते हैं। करो 392, लिखो 392 741, 392 इंटू 741, जैसे सिखाया वैसे ही करना है। 741 392 इंटू में 741, जैसे सिखाया वैसे ही करना। इसका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। सर आज तो आपने नहीं बताया सर, नहीं बताया। अरे उस स्टार्टिंग में बताया ना अभी। ये है, अच्छा यहाँ पे नहीं थे आप लोग, ठीक है, कल बता देंगे। जैसे करते हो वैसे करो तो समझ में आएगा, वैसे नहीं करना है, करो वैसे करो, स्टॉप वॉच लगा, कितना टाइम लग रहा है, तब तो सीखोगे इसको, नहीं तो मजा ही क्यों आएगी सीखने। पहले जैसे करते हो वैसे करो और देखो कितना समय लग रहा है,
तभी तो फिर ये सीखोगे, कम समय लगेगा। करो जैसे करते हो और समय देखो कितना समय लग रहा है। आया तुम लोगों का जिसने सीखा है? 392 इंटू 741 है? 9472 कितना आ रहा है? तब बता दूंगी। कितना आ रहा है? 28 हाँ 9472 थोड़ा मिस्टेक होगा। करो एक बार और ट्राई करो। क्यों नहीं आ रहा? जब पहले से किया है तो एक बार ट्राई करो। 290472 हाँ 290472 करो। जिसने ये सीखा पहले वो तो बताओ, उसमें से किसी ने नहीं बताया अभी। आ गया? आ गया तो एक और कर लो। 486 मल्टीप्लाइड बाई 521 नहीं 1 मत करो, सिंपल हो जाएगा। 486 मल्टीप्लाइड बाई 528 करो। 486 528 486 मल्टीप्लाइड में 528 सर मैं जाऊँ कल बताऊंगी। 256608 256608 थैंक यू सर। आया? देखो जो लोग बोल रहे हो नहीं सीखा, एक बार देख लो इसको। पहले क्वेश्चन से सीख लेते हैं, फिर कल मैं डिटेल में बता दूं। देखो आपके पास सवाल है 392741। आपने अभी अभी 2 और 2 डिजिट का सीखा है, कुछ वैसा ही है। क्या सीखा आपने? सबसे पहले आखिरी वाले नंबर का गुणा आखिरी वाले के साथ सीखा है, तो कर दो। 2 इंटू 1 क्या होगा आपके पास? 2 आएगा, तो लिख दिया आपने 2। कोई भी कैरी ओवर आपका यहां पे नहीं गया। फिर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो अगला स्टेप। तो आपने आखिरी से 2 डिजिट लिए, ठीक है, और इनका कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? 9 का मल्टीप्लीकेशन 1 से क्या आएगा? 9। साइड में लिख लो क्या हो गया? 9। फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 से क्या आएगा? 8। तो आपके पास 8 आ गया। तो 9 और 8 को जोड़ो क्या आएगा? 17 आ गया। तो 17 का क्या लिखोगे? 7 लिखोगे, और 1 आपका कहां जाएगा? कैरी ओवर। क्लियर है? फिर हमने क्या किया? जब अभी हमने आखिरी से पहले आखिरी लिया, फिर आखिरी से 2 नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब हम तीनों नंबर लेंगे। क्या लेंगे? तीनों नंबर, और उनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं क्रॉस? पहले का मल्टीप्लीकेशन आखिरी से, आखिरी का मल्टीप्लीकेशन पहले से, और बीच वाले का साथ में। पहले वाले का आखिरी से, आखिरी वाले का पहले से, अब बीच वाला बचा तो बीच वाले का साथ में कर दो। तो पहला वाला 3, आखिरी वाला 1, क्या आया? 3, प्लस में आखिरी वाला 2, पहला वाला 7, तो क्या आएगा? 14। तो टोटल कितना हो गया? 17। अभी क्या बचा? बीच वाले का, बीच वाले के साथ, तो 9 4 जा 36। तो ये हो गया आपके पास 36। तो आपके पास कितना आ जाएगा? यहां से 43 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 5 आएगा ना यहां पे। ठीक है, आपके पास क्या आएगा? 50, ये आएगा 13, और 3 1 ये आएगा 53। हाँ 53 आएगा। ठीक है, मतलब आपने किया 7 6 13 और 3 2 5, यानी आपके पास 53। अब 53 में कैरी ओवर 1 था, तो आप 53 में कैरी ओवर 1 जोड़ोगे, क्या हो जाएगा? 54। तो 54 का 4 रखोगे, 5 जाएगा कैरी ओवर। अब आपने क्या ले लिया है? आपने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब आपका क्या बचा है? एक और क्रॉस बचा है। कौन सा? शुरू के 2 नंबर पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस क्या होगा? 3 का मल्टीप्लीकेशन 4 से, 9 का मल्टीप्लीकेशन 7 से। ठीक है, तो 3 इंटू 4 क्या होगा? आपके पास 12 होगा। आपने लिख दिया 3 इंटू 4 12। फिर 9 इंटू 7 क्या होगा? आपके पास 63। तो आपने लिख दिया 63। तो 63 प्लस 12 क्या हो जाएगा आपके पास? 75। तो 75 में कैरी ओवर क्या आपका? 5। तो 75 प्लस 5 क्या होगा? 80। तो 80 का आपने लिख दिया 0, 8 चला गया आपका कैरी ओवर। फिर आप आखिरी में क्या करते हो? पहले वाले का गुणा
पहले वाले के साथ, तो आपने कर दिया पहले वाले का गुणा 7 इंटू 3 क्या होगा 21 और 8 आपका कैरी ओवर, तो क्या आ गया 29। तो आंसर आ गया 290472 जो कि आपका सही जवाब। अभी आपको समझने में समय लगेगा, जब आप इसके 5 से 10 सवाल कर लोगे तो एकदम आसान होगा और कुछ ही सेकंड्स में आप 3 बाई 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे। ठीक है, जिसने अभी सीखा इसको एक बार ट्राई करके बताओ, फिर खत्म करते हैं क्लास। 25470 लिखा है ना ऊपर, 7 कहां से आएगा, 256 है शायद, 256608। अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, 256608 है। ठीक है, घर में एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में अगर आपसे नहीं बनेगा तो हम देखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम पे। टिल देन थैंक यू सो मच।